जिस चरण में है वो इस संसार में नहीं है, लेकिन हम इस संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। गीता में भगवान ने कहा ना, अशाश्वतम दुखालयम, ये संसार क्या है? दुखों का घर है। भोजनालय, भोजन का घर। पुस्तकालय, औषधालय, तो ऐसे ही संसार क्या है? दुखालय है। अब भोजनालय में जाओ और कहो भैया एक सर दर्द की टेबलेट दो, मिलेगी। या औषधालय में जाओ कहो भाई साहब एक गर्मा गर्म चाय पिलाओ, मिलेगी। भोजनालय में भोजन मिलेगा, औषधालय में औषधि मिलेगी, पुस्तकालय में पुस्तक मिलेगा। इसी प्रकार से ये संसार है दुखालय। और दुखालय में आकर हम कामना किसकी करते हैं? तो बोलो मिलेगा? बोलो ना मेरी माताओं, मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो बताओ फिर हम दुखी क्यों रहते हैं? अरे जब पता चल चुका है कि यह है ही नहीं जो चीज, उसके लिए चिंतन क्यों करना? सुख चाहते हो तो हम एक पता बताएं आपको, कहां है सुख? बाबा तुलसी गाते हैं, सुख कहां है? देखो, जो आनंद, सुख की पता एड्रेस में आपको बता रहा हूं। हो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद, गाइए, सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, श्री करते त्रैलोक्य सुपासी। बूंदों का बूंद, लोक सुपासी, सो सुख धाम, धाम धाम धाम, सो सुख धाम राम असनामा, सो सुख धाम राम एक ही नाम है। असनामा, सो सुख धाम राम असनाम, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोक नायक विश्राम, अखिल लोक नाथ विश्रामा, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। तो सुख कहाँ है? कहाँ है? और हम ढूंढते कहाँ हैं? तो बोलो, गलती हमारी है या ठाकुर की है? तो फिर हम शिकायत कितनी करते हैं, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें वो नहीं दिया, भगवान हमें ऐसा करते, भगवान वैसा करते। गलत हम खुद हैं और जिम्मेदार ठहराते हैं। अरे भैया, जिनके पास, पवन सेठ जी ध्यान से सुनिएगा, जिनके पास करोड़ों की संपत्ति है ना, मैं तो सब जगह आता जाता रहता हूं, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है अपने जीवन में जिनके पास धन की कोई कमी नहीं। तो जिनके पास अथाह संपत्ति है, बहुत रुपया पैसा है, घर में जैकवार, ऑडी, मर्सिडीज इत्यादि खड़ी है, तो क्या वो सोने की रोटी बना के खाते हैं? जितनी रोटी का साइज तुम्हारे रसोई में है ना, सेम टू सेम उसके पास। और यदि उससे पूछो कि क्या तुम सुखी हो महाराज, तो वो कहता महाराज मुझसे बड़ा दुखी कोई नहीं है इस दुनिया में।
तो भैया आपको लगता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास वो वस्तु नहीं है, तो हमें लगता भैया ये मिल जाएगी तो इसमें सुख होगा, फिर ये मिल जाएगी तो इसमें सुख होगा। अरे सोने चांदी वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए, और धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हुए। और सुंदर काया मिट्टी ही होगी। भैया इस चमड़ी में तुम कितना भी क्रीम लगा लो, पाउडर लगा लो, कितना भी चेहरे में फेशियल कर लो, लेकिन अंत में राख ही होनी है। तो सुंदर काया मिट्टी होगी। भैया जिस शरीर पर हम अभिमान करते हैं, कह रहे भैया हम तो बहुत सुंदर है, हम बहुत ही स्मार्ट हैं, अरे भैया सवेरे सवेरे देखो आंख से जब कीचड़ निकलता है, एक बार खखार दे महाराज, सामने वाला व्यक्ति भाग जाए। तो ये शरीर में क्या है भैया जिसके पीछे हम इतने मतवाले हो जाते हैं? हा? मल मूत्र से, गंदगी से, रक्त मांस मज्जा से भरा हुआ अत्यंत घृणित शरीर है, और इस शरीर को पाकर हम अभिमान करते हैं, अरे हम तो दुनिया जीत लेंगे। अरे भैया सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली। तो क्या करना है? ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। क्यों करता तो मेरा मेरा, यहाँ तेरा मकान नहीं, झूठे जग में फंसा हुआ है वह सच्चा इंसान, और जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन। अभी कोरोना आया था, यहीं थे कि भाग गए थे? गांव यहीं थे? अच्छा, तो क्या हुआ? कितने लोग भूख से मर गए? जिसके पास देखो महाराज टाइम नहीं हमारे, तो इसका मतलब ये है कि जो तुम भाग दौड़ कर रहे हो, यह केवल शरीर को चलाने का एकमात्र साधन हो सकता, पर तुम्हारी जिंदगी नहीं हो सकती, तुम्हारा जीवन नहीं हो सकता। तो जग का मेला 2 दिन का है। जिस दिन तुम्हारा प्राण छूटेगा ना, जिस जमीन को मकान को अपना अपना कहते कहते बड़ा गरजते हो, कोई भी तुम्हारे मकान घर में कब्जा कर लेगा, बोलने के लिए नहीं आओगे भैया ये मेरी संपत्ति। तो जग का मेला 2 दिन, अंत में होगी चला, और ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली। भैया मनुष्य की सबसे बड़ी कीमत क्या है? प्रभु का नाम, क्योंकि मरने के बाद इंसान के साथ 2 ही वस्तुएं जाती हैं। मरने के बाद क्या जाएगा? कितनी वस्तुएं? 2 वस्तुएं। कौन? एक पतिदेव और दूसरा बेटा। मकान तो जाएगा ही साथ में। ये जो अभी अभी 5 तोला का हार बनवाए हैं, वो तो लेके जाओगे ना साथ में। 80,000 में पहुंच गया है सोना, लेके जाओगे? भैया 2 ही वस्तुएं जाएंगी आपके साथ में, एक पाप और एक पाप क्या है और पुण्य क्या है? बाबा तुलसी गाते हैं, परहित सरी से धर्म नहीं भाई, परहित सरी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमा।
पर पीड़ा नहीं भाई। तो परोपकार से बढ़कर के कोई पुण्य नहीं है, और किसी को हम पीड़ा दें, दुख दें, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। इसलिए प्रयास होना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी को भी कोई कष्ट या दुख या तकलीफ ना हो। तो या पाप पुण्य जाएगा, और जब जाएगा तो सारा हिसाब किताब होगा कि क्या किया। तब जब जवाब में दोगे कि भैया तुम्हारे गांव में कथा हो रही थी, करावल नगर में पड़ोस में ही कथा चल रही थी, और तुम घर में बैठे शॉल दुशाले में हीटर के आगे टीवी देख रहे हो, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। अब बंद हो गया ना, अब दूसरा आने लग गया है। अब क्या आता है भैया, तब महाराज फिर वहां यमदूत कहते हैं कथा चल रही थी, तू कथा में क्यों नहीं गया या क्यों नहीं गई। बोले महाराज हम तो सुख भोगने में लगे थे। बोले ठीक है, शरीर को सुख दे लिया, अब नरक में जाकर के अब इसकी सजा भुगतो। डाल देते हैं रौरव महारौरव कुंभी पाक में। और जितने महाराज यहाँ आसपास के लोग और आवाज पहुंच रहे और कथा में नहीं आ रहे ना, ये सब चोर है, ये सब कुंभी पाक में जाने की तैयारी कर रहे हैं। कुंभी पाक जानते हो क्या है? नहीं जानते हो? कभी पकौड़ी बनाया आपने? भैया पकौड़ी बनाई है? वो कढ़ाई में तेल डाल देता, फिर उसमें उबालते हैं ना। ऐसे ही नरक में भी एक बहुत बड़ी भट्टी है, उसमें हजारों मन तेल उबलता है। यमदूत आते हो पकड़ के, वो भी तलते हैं पकौड़ी की तरफ। मरता नहीं है जीव, कब तक? जब तक उसके एक एक हिसाब का बराबर से हिसाब नहीं होता है। तो जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। तो मेरी माताओं, मैं आपसे हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं, मैं आपको जगा रहा हूं कि ये संसार एक सराय है, अर्थात एक धर्मशाला है। जैसे अपन को ये जगह 7 दिन के लिए मिली है, 7वें दिन के बाद हमको ये जगह छोड़नी पड़ेगी, ऐसे ये संसार भी एक किराए का मकान है, और किराए का कमरा कभी अपना नहीं होता है। इस शरीर को हमें एक न एक दिन छोड़ना पड़ेगा। तो कम से कम इतना तो करो जीवन में कि जिस दिन प्राण छूटे तो मेरे कन्हैया के सामने पहुंचो, तो आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सको, प्रभु यूं ही नहीं आया हूं, बड़ा तुम्हारा भजन किया है, बड़ी तुम्हारी कथाएं गाई हैं, बड़ी तुम्हारी कथाएं सुनी हैं, बड़े काम मेरे बिगड़े हैं, पर तुम्हारी कथा नहीं छोड़ी है। तो क्या पता उस समय ठाकुर जी हम पर कृपा कर दें, उनको हम पर दया